मार्च 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। प्रश्न, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता? तो उत्तर है, मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है शांति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा न सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। बाबा कह रहे बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। गीत है इंसाफ की डगर पर। ओम शांति। यह गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कह रहे जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं, मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। बाबा कहे मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है झूठी माया झूठी काया, यहाँ तो झूठ ही झूठ है। सचखंड में झूठ होता ही नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है। सच्चा होकर रहने से कदम कदम पर पद्मापत होते रहते हैं। झूठे तो पद्मापत नहीं बनेंगे। अब अगर झूठे तो पद्मापत नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा यह तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। बाबा ने बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तकरीब भी सिखाना है कि बेसमझ को कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य को समझ नहीं। कहते तो हैं कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, वह हुआ रास्ता, परंतु रचना को फिर यह पता ही नहीं कि परमात्मा हमारा रास्ता कौन है। भक्ति आदि करते हैं, भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे जबकि बाप नहीं मिला था। कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मानने के लिए साधना करते, उनको मनाने के लिए साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं? बाबा कह रहे परंतु उनसे क्या मांगते हैं? कुछ पता नहीं रहता हमारा रचने वाला कौन है, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं।
सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है। फिर इतनी भी साधना करते हैं, उससे कुछ मिलता हुआ नहीं है, यह विचार भी नहीं किया जाता। अब समझते हैं, बाबा कह रहे हैं अब समझते हैं, कुछ भी मिलता नहीं, हमको क्या चाहिए यह भी कोई की बुद्धि में नहीं। हमको क्या चाहिए, बाबा कह रहे हैं ये भी कोई की बुद्धि में नहीं। सन्यासी कहेंगे निर्माण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह किसको रास्ता पता हो, किसी को उसका रास्ता पता हो तब तो वो साधना करे, होकर आया हुआ हो तब तो रास्ता बता सके, और कोई को रास्ता बता नहीं सकते। जो विनाश हो वह सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ी भूत हो, तब तक तो सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत में समाया, वैकुंठवासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। वास्तव में स्वर्ग तो पधारा कोई नहीं। स्वर्ग कहाँ होता है, निर्माण धाम कहाँ होता है। बाबा कह रहे स्वर्ग कहाँ होता है, निर्माण धाम कहाँ होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ बाबा कह रही है वहाँ जाकर फिर आना कब होता है, वहाँ जाकर फिर आना कब होता है। कुछ भी नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो, गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है, गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है। वास्तव में उनकी चाहना तो तुम ब्राह्मणियाँ जानते हो। चाहना रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है यह भी कोई नहीं जानते। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता तो उनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम तो दो हैं, क्या कह रहे हैं बाबा, जाने के लिए धाम तो दो हैं। निर्माण धाम वह है शांति धाम, वहाँ हम आत्माओं का निवास होता है, वो हमारी आत्माओं का रहने का स्थान, वो हमारा घर है। क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते ही नहीं। गाइड एक ही है, वह सभी को दुख से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला, यह जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है। वह जब तक ना आए तब तक कोई को जीवन मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। तो मुक्ति हमारी परम धाम में, जीवन मुक्ति हमारी सतयुग में, वहाँ पर हमारा जीवन है। वह दोनों प्रॉपर्टी है एक ही बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास ना आए तो वह चीज मिल नहीं सकती। बाबा कह रहे जब तक भगवान भक्तों के पास नहीं आए तो वो चीज मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता ही नहीं। बाकी असली शांति धाम तो है निर्माण धाम, जहाँ हम सभी आत्माएं शांत रहती हैं। परम धाम में हम सब आत्माएं कैसी रहती हैं, शांत रहती हैं। फिर आत्मा को जब आर्गन्स मिलते हैं तो बोलती है। तो यहाँ सुख शांति दोनों हैं। सुख होता है संपत्ति से, सुख किससे मिलता है, संपत्ति से। यहाँ सतयुग में तो संपत्ति बहुत है, यहाँ संपत्ति नहीं तो मनुष्य बेचारे रोटी टुक्कड़ भी मुश्किल खा सकते हैं।
क्या करे बाबा, मनुष्य बेचारे रोटी टुक्कड़ मुश्किल ही खा सकते हैं, संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है, तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, यह सब देने वाला है बाप। समझाया जाता है कि कलयुग तो दुख धाम है, नई दुनिया सुख धाम, वहाँ दुख होता ही नहीं, पवित्रता सुख शांति वहाँ सब है। दूसरा मुक्ति धाम, वहाँ कोई सदैव नहीं रह सकता, पुनर्जन्म ले फिर पाठ जरूर बजाना है। बाबा कह रहे पुनर्जन्म ले पाठ जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पाठ में ना आए, जब उनका रोल नहीं हो तब तक वो परम धाम में ही रहते हैं, उनका रोल होता है तब वो नीचे आते हैं रोल प्ले करने के लिए। सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं, नाटक में हमेशा नव वर्ष की लिमिट होती है। नाटक भी करते हैं, उनकी भी क्या होती है, लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर वार। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। अंत समय त्रेता युग में कितनी लिमिट है, 33 करोड़ लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, तो पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए दिल में क्या आस है, क्या चाहते हो। दर्शन से तो कोई फायदा ही नहीं, अगर किसी के दर्शन हो गए तो बाबा कह रहे हैं उनसे कोई फायदा ही नहीं। गुरु के पास कोई आस लेकर जाते हैं तो एक तो आस रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दे, हम फलाने में जीते हैं। कोई कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहें। मन बड़ा चंचल है, बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। कहाँ मिलेगी शांति? परम धाम में। एक शांति धाम, दूसरा सुख धाम, तीसरा दुख धाम। तुम क्या चाहते हो? तो फिर हम आत्माएं, बाबा कह रहे हैं फिर हम बताएंगे, हमें बताएं। एक शांति धाम, दूसरा फिर हम बताएं कि साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। साधना करना और भगवान की सेवा पुरुषार्थ करना, ये बाबा कह रहे हैं एक ही बात है। भक्त साधना करते हैं और जगह जाने के लिए अथवा वापस परम धाम में जाने के लिए। मोक्ष तो कोई पा ना सके, यह बना बनाया ड्रामा है। सन्यासी को फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिएशन धर्म फिर क्रास्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब है। उनको कहा जाता है सुख धाम। शिवालय यह है वैश्यालय। तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? वह तो शांति धाम में मिलेगी, वह भी कब तक? जब तक सुख वालों का पाठ अर्थात देवी देवताओं का पाठ है। तो फिर पाठ है तो नंबरवार सबको पाठ में आना पड़ेगा। तो सारी आत्माओं को नंबरवार में क्या आना पड़ेगा? पाठ में आना पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे। बैकुंठ था, यह भी बाबा कह रहा है यह भी भीति दोनों चाहिए, भीति देनी चाहिए।
वर्षा बाप से ही मिलता है, वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? ऐसे तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहे तो हम पूछेंगे, बताओ भगवान क्या कहते हैं, क्या रचते हैं? वह तो स्वर्ग रचते हैं, फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। बाबा क्या करें? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते लेते नरक में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम यह नहीं जानते हो, हम बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे, अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र रहना होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? कमल फूल समान पवित्र रहना होगा। सन्यासियों को भी समझाना है, तुम्हारा हठयोग वह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पंथ ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यह निवृत्ति मार्ग जीवन मुक्ति पाने का है। सबको बाबा ने जीवन मुक्ति धाम पाने का हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। जो हमारे सिर पर विकर्मों का बोझा है, तो बाबा कह रहे हैं कब वो भस्म होगा? जब हम बाप को याद करेंगे। यह 2 स्थान है जहाँ सुख शांति मिल सकता है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? बाबा कह रहे हैं क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? गाया हुआ है, तुम माता पिता अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंदा मानी नहीं, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला नहीं होगा। तो बाबा कह रहे हैं तो लटकना थोड़े ही है। बाप और वर्षे को याद करना और पवित्र रहना। एक सन्यासी ने लिखा, मैं साधु हूँ परंतु रास्ते का पूरा पता ही नहीं पड़ता। सुना, आपके द्वारा रास्ता मिलता है, आपके द्वारा रास्ता मिलता है। अब क्या करूं? हम आपका बन जाएं तो फॉलोअर्स सहित आ जाएं, परंतु ऐसे नहीं बन सकते। वह समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वह मानेंगे, परंतु ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीके का नाम सुनकर कहेंगे इनका जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए, बाबा कह रहे हैं हाँ कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं। समझो कोई समझ लेते हैं वह मार्ग अच्छा है, यह तो मार्ग अच्छा है। क्या तुम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियां जाकर भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं। हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं, तो उनको लिखना पड़े। तुम साधना करते हो कहाँ जाने के लिए?
किस एम ऑब्जेक्ट से किसके किस एम ऑब्जेक्ट से किससे मिलना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? तुम तो हठयोगी सन्यासी। हमारा यह है राजयोग। हमारा क्या है? राजयोग। यह सिखलाने वाला है परम पिता परमात्मा। यह कलयुग दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेक धर्म हैं, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो एक धर्म, वो है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान। यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो तमो प्रधान। यह कांटों का जंगल। ये क्या है? बाबा कह रहे हैं कांटों का जंगल, वह फूलों का बगीचा। तो मार्ग ही दो हैं, हठयोग और राजयोग। यह राजयोग स्वर्ग के लिए, राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहें हम सन्यास में ही रहे तो ज्ञान उठा ना सके, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े। यह एक लौ है, जिसको छोड़ भागो उनका फिर कल्याण करना है। उनका फिर कल्याण करना है। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगट एट होम। चैरिटी बिगट्स एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उन्हों को भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझने हैं। बाबा कह रहे कायदे कानून तो पहले समझाने हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो बाप का काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है। वह पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में रहते ही देवी देवता हैं, बाकी सब निर्माण धाम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बाबा कह रहे हैं बाकी तो सब निर्माण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला वह एक ही है। बाप आते ही है। एक धर्म की, बाबा क्या कह रहे हैं? एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। यह कयामत का समय। बाबा क्या कह रहे हैं? यह है कयामत का समय। सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई कितने जन्म पाठ बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है, बाकी वापस कोई जा नहीं सकते। बाकी तो कोई यहाँ पर वापस तो कोई वहाँ जा नहीं सकते। एक बार परम धाम से आ जाए तो यहीं पर रोल प्ले करते रहेंगे। ना फिर मोक्ष होता है, मोक्ष ही होता है। बाकी हुई मुक्ति और जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसमें मुक्ति भी आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो और तुम बाप के पास चले जाएंगे। यह एक ही रास्ता स्वयं बाप बताते हैं, और सुदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े, हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता जिसमें यह लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देखकर संन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी, तो कोई बाल ब्रह्मचारी
तो हो ना सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो मनुष्य बाबा कह रहे हैं परंतु मनुष्य तो एक दो बार एतबार विश्वास भी नहीं करते। समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते और विकार में न जाए, यह तो हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़े ही है। न कोई में राजयोग सिवाय स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुख से छुड़ाकर दिलाकर सुख में ले जाना, यह सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर नहीं सकता। दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। बाबा क्या कह रहे हैं? दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने के सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं? दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। बाबा कह रहे हैं दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पढ़ाई पढ़नी है। क्या कह रहे हैं बाबा? पढ़ाई पढ़नी है। नंबर 2, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। हर एक को बाप से दिलाना है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है रूहानियत में रहकर सम्मान की सीट पर बैठने वाले सदा खुशी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे। इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है। इसलिए इस सीट पर बैठने का प्रयत्न करो। रूहानियत में रहकर सम्मान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा खुशी, सदा श्रेष्ठ सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। अच्छा, ओम शांति।